नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के पट्टी के आसपुर देवसरा थाना के अंतर्गत आने वाले दलापुर गांव स्थित SNY पब्लिक स्कूल में हुआ बाल मेले का आयोजन, जिसका उद्घाटन आसपुर देवसरा थाना प्रभारी ने फीता काट कर किया। इसके साथ ही बाल मेले में बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल में बने पकवानों को थाना प्रभारी ने चखा और बच्चों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने सुलभ भारत से बातचीत करते हुए स्कूल एवं कार्यक्रम के बारे में विस्तार से दी जानकारी। हमारे साथ मौजूद है इस शिक्षण संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र यादव जी। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बाल मेले का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश है? उद्देश्य सर सिर्फ इतना है, जैसे अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को बनाए हैं। लगभग 50 आइटम्स जो है बच्चे तैयार किए हैं। तो इसका जो पहला उद्देश्य है, तो ये पहला जैसे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं एक बच्चे को पठन पाठन के लिए, कितनी मेहनत करते हैं, पहला उद्देश्य है उनका जो है एहसास कराना। दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसे ये मतलब इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कभी ये नहीं सफल हुए तो अपना ये सेल्फ डिपेंड होने की जो है ये मतलब एक प्रक्रिया है, ये स्टार्टिंग है। तीसरा, जब ये इस मेहनत को करे हैं, जाने हैं, महसूस किए हैं, तो रिक्शे और रेहड़ी वाले को जब देखेंगे तो कभी उसके साथ अभद्रता का व्यवहार नहीं करेंगे। मतलब भाषा जो उनकी होगी बड़ी शालीन होगी, संयमित होगी। ये मतलब 3 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ग्राउंडेड रहेंगे वो, जी, ग्राउंडेड रहेंगे, अपनी रूट से वो जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, अपनी रूट से जुड़े रहेंगे, अपनी रूट। विद्यालय की अगर बात की जाए मैनेजर साहब, विद्यालय की या शिक्षण संस्था की बात की जाए, शिक्षण व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या अनोखा है SNY में? अनोखा अगर आप देख पा रहे हो तो पहला अनोखा तो यही दिख रहा है। अभी आप बच्चों के पास जाइएगा, हम मतलब नहीं रहेंगे, हमारा कोई स्टाफ भी नहीं रहेगा, आप पूछेंगे बच्चों से तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि हमारे बच्चे जो है इतना मतलब एक्टिविटी वाली जो है शिक्षा ले रहे हैं कि आप जब इनके मतलब इनसे बात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे और थोड़ा सा इनकी जो है जो अंदर की हुनर वाली चीजें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इनके अंदर अलग है। और उसको मैं दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ये देखिए, आइए हम आप पास चल करके देखते हैं। अब ये जैसे ये सॉइलिंग की है कि किस प्रकार से हमारी मिट्टी होती है। जी, जी। ये मतलब उसका जो है मतलब है, ये वाटर हार्वेस्टिंग का भी है। और इधर देखिए मिट्टी का ये नमूना है, कैसे हमारी जो है मिट्टी किस प्रकार से जो है टाइप्स ऑफ सॉइल। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉइल है जी। और इसमें जो है वाटर हार्वेस्टिंग का भी मतलब वो है। और ये देखिए सोलर एनर्जी का मामला है। और ये हमारा जो अभी चंद्रयान का हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स को मैं दिखाना चाहूंगा। ये अभी ये बच्चे जो है आपको लग रहा होगा ना, ये सब प्लास्टिक मतलब कागज के हैं, जो हम लोगों को लगता है ये खराब चीजें हैं। देखिए ये सब जो है ये फर्स्ट एड बॉक्स की चीजें हैं। इसमें जो है ये आयरन फायरन की गोलियां वगैरह हैं। बच्चों ने एक संदेश इसमें हमको लगता है ये भी दिया है कि प्लास्टिक बहुत कम यूज हुआ है। हाँ, प्लास्टिक बिल्कुल नाम मात्र का यूज हुआ है। जी, बिल्कुल नाम मात्र का यूज हुआ है। उसके अलावा जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग है। जैसे आने वाले समय में पानी का संकट होगा, तो पानी का संकट होगा तो जल का पानी हम कैसे जो है उसको मतलब छतों पे रोकेंगे, फिर उसको ला करके जो है ड्रेनेज में करेंगे, फिर जब हमको जरूरत होगी तो उसको हम अपने खेतों में यूज करेंगे इस ढंग से। और ये देखिए अभी जो है ये मतलब जो चंद्रयान 3 जो है सफल हुआ है। जी, जी। इसका जो है पूरा बाकायदे जो है इसका चित्रण जो है बच्चों के द्वारा किया गया है। तो बच्चे हर प्रकार की शिक्षा यहाँ पर ले रहे हैं, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो और भी रूटेड नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये इतना मतलब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे जो है ग्राउंड से मतलब जो रिलेटेड चीजें हैं, खास करके शिक्षा के साथ संस्कार, वो सामाजिक ज्ञान, उनको जो है मतलब आर्थिक ज्ञान, उनको मतलब इस तरह से जो है साइंस का जो मतलब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सब चीजों को जोड़ करके मतलब बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी, आप डॉक्टरेट भी हैं, आप PhD होल्डर हैं, आप लॉयर भी हैं। जी। आपका करियर बेहतर वकील के तौर पर भी हो सकता था, एक प्रोफेसर के तौर पर भी हो सकता था, लेकिन आप अपने गांव लौटते हैं और एक विद्यालय खोलते हैं। क्या उद्देश्य रहा है? क्या बात, तो आपने बड़े मन की बात, आपको हृदय छूने वाली बात आपने पूछा। अब आपको इसके उद्देश्य के लोग मतलब इसके उद्देश्य को लेकर के सन 2007 का वो दिन मतलब दौर था जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है छात्र हुआ करता था। और आपको बताएं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है मैं मतलब जो टॉप 10 के बच्चे हुआ करते थे उनमें मेरा भी नाम हुआ करता था। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब ये कहें कि हमारे एक बड़े भैया थे जो इस दुनिया में इस समय नहीं है, स्वर्गीय पारसनाथ यादव, जिनको मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि हमारे आसपास ही हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनकी एक सोच थी,
वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही। तो उनका एक मतलब वो था कि भाई हमारे क्षेत्र के पवस्त के बेटे और बेटियां जो है मतलब गर्व से कहें, मैं अपने घर के आंगन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आया हूँ। उसी उद्देश्य को लेकर के जो है मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं उसी उद्देश्य को लेकर के शिक्षा के मतलब ये संकल्प मतलब ये शुरुआत किया, शिक्षा की ये जो बिल्डिंग बनाई, मतलब ये विद्यालय जो है शुरुआत की, उसी की जो है जीता जागता उदाहरण है। और आपको ये मतलब बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है, आज हमारे यहाँ 7 टीचर जो है दक्षिण भारत से हैं। और जहाँ मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि ये बच्चे जो है पीजी तक जो है मतलब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, लेकिन एलकेजी में वो कर्सिव राइटिंग सीख लेते हैं। यूकेजी तक जो है उनकी रीडिंग जो है क्लियर हो जा रही है, वो हिंदी इंग्लिश रीडिंग कर ले रहे हैं। और साथ ही साथ मतलब साइंस एक्टिविटी से ले करके जो उनके सब्जेक्ट के जो है मतलब वो वाली एक्टिविटी वो सब जो है जोड़ करके सीख रहे हैं। यादव जी, लोग विद्यालय बनाते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, उनको लगता है कि किसी शहर के नज़दीक हम अपनी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे हम शहर से कनेक्ट हो सकें। आपने बिल्कुल गांव में, ग्रामांचल में इस विद्यालय को ओपन किया, इसका क्या उद्देश्य था? एक ही उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र के पवस्त के बेटे और बेटियां गर्व से कहें, मैं अपने घर के आंगन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आया हूँ। क्योंकि हमारे पूर्वज कहा करते थे, जिसके घर के आंगन में आम फल लगा हो वो बाहर बाग में नहीं जाता। तो अगर आप अच्छी शिक्षा यहाँ दे रहे हैं तो फिर आपके मतलब इर्द गिर्द जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो शहरों को पलायन करते हैं, बहुत सारे गरीब भी ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती, वो नहीं पढ़ा पाते हैं। और जैसा कि यहाँ हम आसपास के भी बहुत सारे बच्चों मतलब बहुत सारे विद्यालयों को बताएं जो मतलब केवल अपने नाम पे जो है फीस लेते हैं। हम कम से कम शिक्षा मतलब फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। और ये चैलेंज भी करते हैं कि जो आसपास के मतलब जो 1500-2000 जिनकी फीस है वो हमारे बच्चे से जो है आप तुलना कर लीजिए, अगर हमारा बच्चा उनको पीछे न करता तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। जी, आपको बताएं कि इंटर कॉलेज के साथ साथ बगल में ही महाविद्यालय भी है जी। और ये वही महाविद्यालय है, आपको याद होगा सुलभ भारत और डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी महाविद्यालय की 2 बच्चियां वहां पर 2nd पोजीशन पर रही थी। जी जी जी। तो महाविद्यालय का ग्रोथ या महाविद्यालय से बच्चे पढ़ने वाले आगे कितना कुछ बेहतर कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उन बच्चियों के माध्यम से मैं आपको हृदय से जो है मतलब आपको प्रशंसा करता हूं। एक उसमें नेहा तिवारी थी, दूसरा अंतिमा प्रजापति। दोनों बेटियां जो है हमारी जब गई लौट के आई हैं तो हमारे जितने भी बच्चे थे वो हमारी क्लासों में जो अभी जो है रेगुलर बच्चे क्लास लेने वाले थे उन सबसे भी जो है आपके सुलभ भारत की जो है प्रशंसा की और उनके अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था उसको बच्चों से साझा किया था। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपके सुलभ भारत चैनल को कि जो है आप हम मतलब ऐसे हमारे जैसे विद्यालयों के बच्चे या ग्रामीणांचल के बच्चे आपने एक मंच दिया था। जी, हमारा काम है लोगों को मंच देना और आप लोगों के सहयोग से ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं।